Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. And कल ही 70th इंडिपेंडेंस डे हुआ इंडिया में, बट क्या हम सच में इंडिपेंडेंट है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। जैसे आप सबको पता ही होगा कि क्या हुआ, बट फिर भी जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ क्या हुआ। एक सेकेंड ईयर की पीजी स्टूडेंट जिन्होंने अपने 36 आवर्स की ड्यूटी के टाइम थोड़ा सा टाइम निकल के रात की 2 बजे खाना खाते एंड देन उसके बाद रेस्ट करने के लिए अपने ही कॉलेज के अपने ही हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में जाते रेस्ट करने के लिए एंड देन अगले दिन सुबह पता चलता है कि शी हैज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड बाय सम कल्प्रिट्स। मतलब सोचो यार, अब अपने ही कॉलेज के अपने ही हॉस्पिटल के अंदर आप सेफ नहीं हो, अपनी वर्क प्लेस पे आप सेफ नहीं हो, मतलब फिर आप कहाँ जाओगे? मतलब आप एक चीज सोचो, आप एक डॉक्टर बनने के लिए इतना मेहनत करते हो, दिन रात एक करके आप नीट एग्जाम क्रैक करते हो जिसमें आपको अच्छे नंबर के साथ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो जहाँ पे 5.5 साल की बीबीएस कोर्स कंप्लीट करते हो। फिर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना होता है जिसके आप नीट पीजी क्लियर करते हो टॉप रैंक के साथ एंड फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिलती है वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट्स। फिर ऐसे कुछ हो जाता है, आप सबको मालूम होगा। मतलब इतना कुछ मेहनत, इतना सब कुछ सपना, इतना सैक्रिफाइसेस अपने माँ बाप की, खुद के, सब कुछ फिर ऐसे की वजह से रह जाता है कुछ कल्प्रिट्स की वजह से। मतलब यार क्या ही बोलूं मैं इस सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन है कि यार मतलब बहुत ही बुरा लगता है ऐसे जब भी कुछ होता है। अगले दिन एग्जामिनेशन हुआ, उस बॉडी का हाफ नेकेड मिली, मुंह से नाक से हर जगह से खून आ रहा था, पेल्विक गिडल भी टूटा हुआ था, गले का हड्डी वो भी टूट गया था और भी मल्टीपल ब्रूज भी था बॉडी में एंड 150 ml सीमेंट तक भी मिला। मतलब एक इंसान अगर चाह के भी 3-4 बार इजैकुलेट करके भी इतना सीमेंट नहीं निकल सकता है। तो इजीली इस चीज से पता चल रहा है कि ये गैंग रेप ही हुआ है एंड इनिशियली हॉस्पिटल क्या बोलते हैं कि ये एक सुसाइड केस है। घर वाले को फोन करके बोलते एंड फिर आया हॉस्पिटल के अंदर एंड हॉस्पिटल में आया फिर उनके घर वाले, तो उनको पहले 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया। मतलब क्यों? उनको सबसे ज्यादा हक है ना मिलने की, तो भी नहीं मिलने दिया। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें उनके घर वालों की बयान क्या था। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। एंड बाद में जहाँ पे क्राइम सीन हुआ वहाँ पे रेनोवेशन करने लग गए, पेंटिंग करने लग गए। मतलब हो क्या रहा है ये, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब सबको पता है नॉर्मली कि कोई भी अगर क्राइम सीन होता है तो क्राइम सीन पे सारे एरिया को सील कर दिया जाता है ताकि कोई छेड़खानी ना हो उस जगह पे। बट यहाँ पे पेंटिंग करने, रेनोवेशन करने लग गए। मतलब क्यों? एविडेंस क्यों छुपाना चाह रहे हो? मतलब ऐसे लोगों को बचाना चाह रहे हो जो लोग इस देश के लिए, जो लोग इस समाज के लिए खतरा है, जिनके वजह से आज के लड़कियां बेटियां सब सेफ नहीं है, उन लोगों को बचाना चाह रहे हो। एंड जब देखा उस जगह पे कुछ कर नहीं पा रहे, लोग सब आ रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, स्टूडेंट्स आ रहे कि उस जगह पे कुछ ना कर सके, इसलिए सब स्टूडेंट आ रहे। तो क्या किया, बाहर से हजारों से ज्यादा मॉब आए, आके सब कुछ तोड़ करने लग गए। जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो स्टेज को भी तोड़ दिया, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी घुस गए, वहाँ पे जाके उन लोगों पे अटैक किया। सामने पेशेंट आए, नॉर्मल लोग आए, डॉक्टर्स आए, सबको मारने लग गए। जो जहाँ पे था इमरजेंसी रूम पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, सब कुछ इमरजेंसी रूम में जो भी मशीन था सब खराब हो गया। फिर ENT, गायनी, बहुत सारे वार्ड ऐसे मतलब खत्म कर दिया। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं, जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उनको उनपे भी उन्होंने
जितने भी वो लोग थे अटैक किया है, सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए, और बॉयज हॉस्टल में घुस गए, और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी इज टोटली वैंडलाइज्ड। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे क्या हो रहा है। এই মুহূর্তে আমি ঢুকছি, কাঁচ তছনছ করা হয়েছে। এটা গোটা পৃথিবীর এই মুহূর্তে দেখা উচিত। এরা কারা যারা একটা কোনো প্রমাণ ছাড়েনি? এটা টিকিট কাউন্টার, এবং আমি জানিও না এখানে হয়তো ভাঙচুরটা এই পরিমাণে হয়েছে। এটা সরকারের টাকা, এটা আমার আপনার টাকায় আসে। মনে হচ্ছে কোনো টেরর অ্যাটাক হয়েছে। ইমার্জেন্সির চিহ্নটুকু নেই এই মুহূর্তে। इनिशियली ये केस तो कोलकाता पुलिस के पास था, बट कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वॉल्व किया इस केस को देखने के लिए। एंड उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिसमें पता चला कि 4-5 लोग ऐसे इन्वॉल्व है उस केस में। उसी चेस्ट डिपार्टमेंट में ड्रग्स की रैकेटिंग करते थे, एंड विक्टिम को ये सब कुछ बात पता थी। उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगी, जिसकी वजह से आप सबको पता ही होगा क्या हुआ। एंड जो लोग प्राइम सस्पेक्ट थे वो लोग अभी लाल बाजार पुलिस स्टेशन में है, तो उन लोगों से बातचीत किया जा रहा है, देखते क्या सच निकलता है। एंड आई विश एंड आई होप कि जिन लोगों ने इन्वॉल्व थे इस केस में उन सबको कड़ी से कड़ी एग्जाम्पलरी एक सजा देना चाहिए, ताकि अगली बार ऐसे कुछ करने से पहले लोग 1000 बार सोचे इस चीज को लेके कि भाई इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। एंड इस इंसिडेंट को लेकर पूरे कंट्री में स्ट्राइक चल रहा है, जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी पर्सन, मेडिकोस नॉन मेडिकोस, भले कोई भी कहीं से हो, आप लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम में भी कोई ऐसे आपका क्लोज वन भी हो सकता है। आई विश ऐसा कुछ ना हो, बट फिर दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड हर बार देखा कि मतलब ऐसे चीज हो जाता है, फिर हम 2-3 दिन ऐसे कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाते हैं रास्ते में, कैंडल लाइट लेके प्रोटेस्ट करते हैं, फिर चुपचाप हो जाते हैं, जिससे फिर कुछ रिजल्ट नहीं होता है। फिर अगले बार फिर ऐसे कुछ होता है, फिर ऐसे करते हम 2 दिन बैठ के फिर चुप हो जाते हैं। तो फिर ऐसे तो यार चलता रहेगा, कुछ सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस बार मेरा ये कहना है कि मतलब जब तक कुछ नया लॉ आए, सिर्फ लॉ आना नहीं, इन लॉ को इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। मतलब जब तक ऐसे कुछ ना हो जाए तब तक के लिए हम नहीं रुकेंगे। एंड लास्ट में मतलब कुछ ऐसे डिमांड है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि ये चीज़ पूरी की जाए। मतलब हर एक हॉस्पिटल, हर एक वार्ड के बाहर CCTV कैमरा होना चाहिए। एंड हर एक हॉस्पिटल, अब डॉक्टर्स रूम तो होते ही नहीं है, तो हर एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स रूम भी होना चाहिए, मेल फीमेल अलग होना चाहिए, एंड उनके बाहर CCTV कैमरा भी होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग ये है कि हॉस्पिटल के अंदर एक सिक्योरिटी होना चाहिए जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो एंड यंग हो, ताकि ऐसे कुछ सिचुएशन होता है, कोई आके अटैक करता है, ये चीज़ों से रोक सके। एंड ना कि कोई ओल्ड एज का जो कि ऐसे सिचुएशन से पहले ही वो लोग भाग जाए, या एंड रात को पेशेंट के अलावा पेशेंट पार्टी के कोई भी इंसान अंदर नहीं आ सके एक्सेप्ट स्पेशल केसेस। तो यही कुछ मांग है। और मतलब हम तो ज़्यादा कुछ चाह नहीं रहे, ज़्यादा कुछ मांग रहे, हम तो चाह रहे हैं कि हम जहाँ पे वर्क करें, जहाँ पे डॉक्टर्स वर्क करते हैं, उस जगह पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ तो नहीं चाह रहे। और ऐसे कुछ अगर इंसिडेंट हुआ, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुआ, मेडिकल स्टाफ के ऊपर अटैक हुआ, या ऐसे कुछ होता है, तो फिर इन चीज़ों के खिलाफ एक नया लॉ आना चाहिए, दैट्स इट। मतलब कुछ नहीं, जस्ट हम चाह रहे हैं कि हमारे मतलब काम करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए, दैट्स इट। So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. See you in my next video. And तब तक के लिए bye bye. Take care.